नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे अप्रिमेय संख्याएं। कौन सी? अप्रिमेय संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, और परिमेय को क्या बोलते थे? रेशनल नंबर। तो चलो पहले थोड़ा मैं रिकैप कर देता हूँ। पिछला हमने क्या क्या पढ़े थे? हमने पढ़े पहले नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या, हिंदी में लिखाता हूँ यार आपको, इंग्लिश में कहाँ लिख रहा हूँ। पहले हमने पढ़े प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती थी? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती थी। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके आगे बढ़ते रहोगे आप, वो सब क्या थी? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद में हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या था? अगर उसे 0 से प्रारंभ कर दे, इन्हीं प्राकृतिक संख्या को अगर 0 से प्रारंभ कर दे तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। फिर पढ़े हमने पूर्णांक। फिर क्या पढ़े हमने? पूर्णांक पढ़े। पूर्णांक में क्या था? जैसे -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0, 1, 2, 3, ऐसे इधर और ऐसे इधर चलते रहोगे माइनस में। ये सब क्या थे? पूर्णांक। फिर हमने क्या पढ़े? परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या बताया था? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें क्या है? P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। मतलब वो संख्या क्या है? इसमें से होगी। और क्या होगा? Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ये सब पढ़ा। अब मैं बताता, जैसे आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली क्लास देखते रहना भाई। 2/3 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? 2 और 3 दोनों क्या है? पूर्णांक। देखो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, पूर्णांक में से है। ऐसे कोई भी ले लो, मान लो माइनस के लोगे, -2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -2 क्या है? पूर्णांक है, 3 भी क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान क्या है? दोनों में ही 0 नहीं है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्या क्या थी? परिमेय संख्या थी। अब हमारा आ गया टॉपिक अप्रिमेय संख्या। मैंने बताया था अप्रिमेय संख्या उनको बोलते हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इस रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें इस रूप में नहीं लिख सकते वो सब क्या हो जाएगी? अप्रिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अप्रिमेय संख्याएं। अब इन अगर परिमेय और अप्रिमेय दोनों को, अप्रिमेय, इन दोनों संख्याओं को अगर मिला दें तो उन्हें हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय प्लस अप्रिमेय। परिमेय और अप्रिमेय को जोड़ देंगे, यानी दोनों संख्याएं क्या, दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएंगी? वो सब संख्या क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं। अप्रिमेय क्या बताया? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात जिसमें क्या हो? P एंड Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और Q का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। ऐसे रूप में हम इनको नहीं लिख सकते। ऐसे रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसी संख्याएं होती कौन सी हैं जिनको हम ऐसे नहीं लिख सकते? ऐसी भी वो संख्या होती है कि जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब आपको पहले बताया था कि जैसे 0 है, इसको भी लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में एक का किसी भी संख्या में भाग दोगे तो जो संख्या है वही आएगी। तो 1 का हम 0 में भाग देंगे तो भी उत्तर 0 आएगा। आप कहोगे सर 1 है क्या? 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान भी कितना होगा? 1 ही। तो ये सब संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा जो बच गई वो संख्याएं क्या है? अप्रिमेय संख्या है। वो कौन सी है वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। फिर पूछेगा क्या ये अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या अप्रिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो हम हल करेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है? परिमेय भी आती है और अप्रिमेय भी आती है। क्या आती है? परिमेय भी आती है और अप्रिमेय भी आती है। अब इसी में हम क्या करेंगे? इसी जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें ये भी सोल्व करेंगे हम। जैसे मान लो मैंने बताया था एक संख्या रेखा है, इसमें एक बिंदु मान लो क्या है? 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। इधर आएंगे तो -1 है, -2 है, आगे बढ़ेंगे -3 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसमें देखो हमने क्या क्या चीज़ें दिखा दी। देखो हमने
क्या क्या पहले क्या है प्राकृतिक संख्या। देखो 1 से लेकर 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है सारी संख्या रेखा पर आ गई। इसको क्या बोलते हैं संख्या रेखा, या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं संख्या रेखा। इसमें देखो प्राकृतिक संख्या सारी आ गई। अगर 0 से स्टार्ट कर देंगे तो पूर्ण संख्या भी पूरी आ गई। अगर माइनस वाली संख्याओं को ले लेंगे तो पूरी संख्या क्या हो गई पूर्णांक हो गए। अब बात करें हम प्रमेय संख्या की। देखो प्रमेय मैंने क्या बताया था, जो p बटा q के रूप में हो और दोनों क्या हो पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं हो। तो देखो सारी देखो प्रमेय संख्या है कि नहीं, -3 लेंगे, -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ, बन गई कि नहीं प्रमेय संख्या। क्यों, p का मान क्या है पूर्णांक है, q का मान भी क्या है पूर्णांक है, तो ये क्या हो गई एक प्रमेय संख्या। आप कोई भी संख्या ले लो, आप 0 लोगे तो मैंने 0 को बताया, 0 को लिख सकता हूँ मैं 0/1। ये क्या है 0 क्या है पूर्णांक है, 1 भी क्या है पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगी प्रमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या भी इसमें दर्शा दी, पूर्ण संख्या भी इसमें दर्शा दी, पूर्णांक भी इसमें दर्शा दिए, प्रमेय संख्याएं भी इसमें दर्शा दी। अब हमारा मन कर रहा है कि हम वह जो अप्रमेय संख्या इनको भी इस पे लाए, इनको भी इस रेखा पे लाए, इनको भी इस रेखा पे लाए। तो वो कैसे लाएंगे वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा मैं अप्रमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल भाई अप्रमेय संख्या कौन सी होती है थोड़ा बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ाई आपकी हुई नहीं है, आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल हुई नहीं है कोविड की वजह से। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे √2 है, √2 क्या है एक अप्रमेय संख्या है। √2 का मान कितना होता है, अब वो कहे सर कैसे निकालते हैं मान, इसका मान होता है 1.414 कुछ ऐसा समथिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे निकालते हैं, चलो पहले मैं इसका मान निकालना सिखाता हूँ आपको कैसे निकालते हैं, भूल गए होंगे आप। 2 है, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ लेंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे। अगर मैं यहाँ 2 लेऊंगा तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 हो जाएंगे, 2 से ऊपर हो जाएगा। ऐसी संख्या लेनी है कि उसको उसी संख्या से गुणा करे और इससे ऊपर न जाए। तो मैंने संख्या ली 1 और दूसरी संख्या भी क्या लूंगा, जब ऊपर 1 लिया है तो नीचे भी क्या लूंगा 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा 1। अब मैंने ये लाइन खींच दी। अब क्या करते हैं इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 1 और 1 कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, और जो 1 यहाँ लिखा वो यहाँ 1 यहाँ लिखा देंगे। अब इसी को क्या करते हैं -2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1, कितना बच गया 1। अब आगे जो भी संख्या होती है उसको हम जोड़े लेते हैं, अकेली संख्या नहीं लेते। जैसे कैसे आपको 425 का लिखना है तो पहले ऐसे जोड़ा बनाओगे, इधर से 2 लोगे फिर ऐसे लोगे, कैसे इधर से 2 लिए फिर ये जो बच गई 1 बचो 2 बचो 2 बच गई 2 ले लेंगे, लेकिन इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे 2 का। अब यहाँ 2 नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए इसको क्या समझ लिया हमने 1 ही ले लिया, जो बचा है वो ले लिया। अब इसका कैसे निकाल देते, देखो मैं बता देता हूँ पहले। इसका देखो मैं 1 लूंगा, 1 से जाएगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 होगा, 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 हो जाएगा, तो 9 तो ऊपर चला जाएगा। मैंने क्या लिया 2, तो 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 4, बच गया कितना इधर 2, ये कितने हो गए दोनों जोड़ूंगा तो 4। यहाँ पे क्या लिखूंगा 2, जो यहाँ लिया वही यहाँ लिखूंगा मैं। अब देखो अब दोबारा सेम वही प्रोसेस करनी है। अब उतारना क्या है, इसमें पूरा जोड़ा उतारना है। कि जोड़ा क्या है 25 का, ये 25 पूरा उतार दिया, कितना उतारा मैंने पूरा 25 यहाँ पे उतार दिया। अब मैं यहाँ संख्या वो संख्या लूंगा, जैसे मैंने यहाँ मान 1 लिया तो 1 को 1 से गुणा करूंगा, 1 को 41 से गुणा करूंगा तो 41 ही हुए। फिर 2 लूंगा, 2 भी 40 80 के लगभग मतलब 84 हुए। फिर मैं 3 लूंगा, 3 कुछ आएगा तो हमें देखते हैं कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। अब मैंने 4 लिया तो 4 मतलब 4 चौक 16 160 के लगभग हुआ। 5 लिया तो शायद अपना काम सही हो जाएगा। 5 लेने में कितना होगा देखो 5 5 25 का 5, असली की कितनी हो गई 2, 5 हो गए 20, 20 और 2 कितने हो गए 22। मतलब यहाँ जाके अपना भाग ये फाइनल चला गया। अब कुछ शेषफल क्या बचा अपने पास 0। अगर और कुछ बचता तो हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम क्या लेते 2 0 और पॉइंट लगा देते। अब यहाँ हमने 5 लिए तो कितना आ गया, अब देखो 425 का वर्गमूल कितना है अपने पास 25। इसी प्रकार हम 2 का निकालते हैं, क्या करते हैं इसी प्रकार हम देखो लिखते कौन सी संख्या है, पहले ये ली फिर जो यहाँ से, इसको नहीं लिखना, अब ये अलग हो गई, जो यहाँ ले रहे हो वो संख्या यहाँ लिखनी है। अब हम क्या करेंगे 2 का निकाल के बताता हूँ आपको 2 का कैसे निकालते हैं। 2 का क्या किया मैंने, क्या किया अभी आप कुछ नहीं देखो आगे हमने क्या किया, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 होता है, इसलिए मैंने छोटा कौन सा लिया 1 लिया। 1 को 1 से गुणा किया कितना है 1, वो यहाँ लिख दिया। गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको यहाँ लिखा, और जो 1 यहाँ लिखा वो मैंने यहाँ भी लिख दिया। अब इन दोनों का क्या करते हैं जोड़ 2 हो गए, और यहाँ क्या करते हैं बाकी कितना बच गया 1। अब आगे क्या उतारेंगे
ये आ गया ना। अब मैंने क्या बताया, जोड़ा उतारना है। अब जोड़ा चाहे आप शून्य उतारोगे तो भी जोड़ा उतारना है, तो हम क्या लगेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और आगे क्या उतार लेंगे, 2 जीरो। एक नहीं उतारना कभी भी, 1 जीरो नहीं उतारना। ये भाग वाली विधि नहीं है, ये है वर्गमूल वाली। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पॉइंट लगा के क्या कर देंगे, 2 जीरो उतार देंगे। यहाँ दशमलव लग गया, पॉइंट को क्या बोलते हैं, दशमलव। यहाँ 2 जीरो ले लिया। अब मैं ऐसी संख्या लूंगा, यहाँ अगर मैं 1 लूंगा तो 1 से गुणा करूंगा तो 21 हो जाएगा। अगर 2 लूंगा तो 22 दूनी 44 हो गए। 23 लूंगा तो 33 69 हो जाएंगे। 24 लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 48 96 के लगभग हो जाएगा है। अब 4 लिया तो यहाँ भी मैं क्या लूंगा, 4 लूंगा। अब जो 4 यहाँ लिया मैंने, 4 को यहाँ पे लिख दिया। 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 16 में 1 हासिल थी, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया 96। अब इसको क्या करूंगा मैं, जोड़ूंगा, कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। अब ये क्या हो गया, 100 में से इसको क्या करना, बाकी 100 में से 96 हो जाएंगे तो कितना बचता है 4। अब सेम आगे दोबारा क्या करना है, 2 जीरो उतारना है। क्या करना है, 2 जीरो उतारना है। 2 जीरो उतारूंगा। अब देखो मैं 1 लिखूंगा तो 281 हो गए। 2 लिखूंगा तो देखो 2 दूनी 4 और 81 से गुणा 81 से गुणा करूंगा, 82 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 400 से ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1। तो कितना हो गया 1 8, सेम जो संख्या है वो आ जाएगी। ये कितना होगा 282। यहाँ कितना हो गया 9 बच गए, यहाँ पे यहाँ 1 बच गया, 119 बच गए। फिर दोबारा आगे क्या करूँगा, यहाँ 2 जीरो लूंगा, फिर यहाँ पे वही संख्या लेनी है। तो ऐसे क्या होता है, अच्छा आगे चलता रहेगा, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या होगा, ये खत्म ही नहीं होगा, इसका आगे मान आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो ऐसे हमने क्या लिखा, 1.41, फिर आगे 4 कुछ ऐसा मान, मतलब कंटिन्यू आता रहेगा। तो जो मान खत्म नहीं हो, ऐसी संख्या जिसका मान क्या है, खत्म नहीं हो, तो वो क्या हो जाती है, अप्रिमेय संख्या होती है। अब आप ऐसे निकालते हो, अब निकालना आ गया होगा। ऐसे 3 का निकालना है आपको, 5 का निकालना है, इसी प्रकार से निकालना है। ये विधि अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। मैंने तो ऐसे बता दिया आपको, और कोई क्लास पढ़ाएगा तो आपको ये वर्गमूल निकालना कोई नहीं बताएगा। वो सोचते हैं कि वर्गमूल आपको आता होगा, जो भी आपको पढ़ाएगा ऐसे कहेगा कि वर्गमूल आपको आता होगा। ठीक है, तो मैंने वर्गमूल निकालना बता दिया, √2 बता दिया, ऐसे √3 है, √5 है, ऐसे बहुत सारी संख्या हैं। और कौन सी संख्या हैं, √6 हैं। आप कहोगे सर, तो देख एक इस अप्रिमेय संख्या की एक चीज तो मैंने बता दी, क्या कि इनका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इनका अंत नहीं होगा, और ना ही ये क्या होगी, रिपीट होगी। ऐसे नहीं होगी, रिपीट भी नहीं होगी। कैसे, जैसे मैंने क्या लिखा, 1/3 लिखा, तो इसमें क्या लिखूंगा, भाग दूंगा, तो ये पॉइंट ले लूंगा, इसको 10 कर दूंगा, फिर 3, फिर बच गया 1, फिर 3 3 ऐसे आती रहेगी, मतलब ये रिपीट होती रहेगी। और इसमें क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। मैंने मान लिखा है आपका √2 का कितना मान बताया, 1 पॉइंट कितना बताया था, 1.414 ऐसा कुछ समथिंग चलता रहेगा वो आगे तक। तो मतलब ये समाप्त नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अप्रिमेय संख्या कौन सी हो गई, ये √ वाली संख्या अप्रिमेय संख्या हो गई। पाई है, ये भी क्या हो गई, अप्रिमेय संख्या हो गई। ऐसी संख्या ली मैंने, 10 लिया, फिर आगे 2 जीरो ले लिया, फिर आगे मैंने 3 जीरो ले लिया, फिर मैंने आगे 4 जीरो ले लिया। ऐसी कोई संख्याएं हैं, ऐसे मान लो यहाँ पॉइंट है और इसके आगे ये रिपीट होती रही है, रिपीट नहीं हो रही है। देखो यहाँ 10 से यहाँ 100 हो गए, यहाँ 1000 हो गए, फिर 4 जीरो हो गए, फिर 5 जीरो हो जाएंगे। तो मतलब जो रिपीट नहीं हो वो संख्या में सब क्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या। रिपीट होगी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे रिपीट होगी वो प्रिमेय संख्या होगी। जैसे हमने 10 को क्या लिखेंगे, 10/3 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है, क्योंकि 10 भी पूर्णांक है। देख लो उसमें 10 आगे 10 आएगा इधर, और 3 ऑलरेडी इसमें है, तो इसका मान करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 3.3333333 चलता ही रहेगा। तो जो रिपीट हो रही है, अगर कुछ संख्या रिपीट हो रही है, सेम संख्या रिपीट बार बार होती रहेगी, तो वो प्रिमेय संख्या होगी। और जिसमें रिपीट नहीं होगा वो क्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। तो एक तो ये समझ में आ गई। या √3, √2, √5, √6। आप कहोगे सर √6, इसका मैं बताता हूँ आपको। ये भी कह सकता हूँ मैं, √ में जितनी भी अभाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्या और अभाज्य का डाउट आ जाएगा आपके कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी मैं बता देता हूँ थोड़ा। देखो, एक है, इसको क्या करते हैं हम, ना तो भाज्य संख्या मानते हैं और ना ही क्या मानते हैं, अभाज्य संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, ना तो भाज्य संख्या मानते हैं और ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। एक को हम ना तो भाज्य संख्या मानेंगे और ना ही अभाज्य संख्या मानेंगे। एक इसको क्या है, हम ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य संख्या मानते हैं। अब भाज्य में कौन सी होती है, अभाज्य में कौन सी होती है। अब देखो, भाज्य में क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से
या फिर 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, या तो खुद से होगी या फिर 1 से, वो सब संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य। क्या हो जाएगी, अभाज्य। जैसे मान लो 2 है, 2 में आप सिर्फ 2 का भाग दे सकते हो या 1 का दे सकते हो। तो दूसरी भाषा में कहे तो ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 के टुकड़े करूंगा तो क्या कर सकता हूं मैं, 2 × 1 है। ऐसे 3 के टुकड़े कर सकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 × 1। ऐसे मैं 5 के टुकड़े क्या कर सकता हूँ, 5 × 1। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, टुकड़ों को क्या बोलते हैं, मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, क्या हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या। कौन सी हो जाएगी, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, ऐसे आगे बढ़ते रहोगे, 23 हो गई। ये सब संख्या क्या है, इनका देखो टुकड़ा करोगे, टुकड़ा करके बताओ मुझे, 2 से ज्यादा अगर टुकड़ा मिल रहा है तो मैंने गलत पढ़ाया आपको। मिल रहा है किसी का 2 से ज्यादा टुकड़ा मिल रहा है, क्या होगा, एक तो खुद टुकड़ा है और एक है। तो दूसरी भाषा में कह सकते हो ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का और 1 का भाग जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ खुद का और 1 का भाग जा सकता है, वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या है। क्या होगी, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जो संख्याएं बच गई सारी क्या है, भाज्य संख्या है। 2 के बाद क्या बच गई, यहाँ देखो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14, 15, 16, 18। अब देखो ये कैसे है, मैंने 4 लिया, 4 का मैं क्या टुकड़ा करूंगा, 2 × 2 × 1। देखो क्या कितने टुकड़े हुए, 2 से अधिक टुकड़े हुए ना, यहाँ सिर्फ 2 टुकड़े थे, यहाँ 2 से अधिक हो गए। मैंने 6 लिया, 6 को क्या लिखूंगा, 2 × 3 × 1, 2 से अधिक टुकड़े हो गए। यानी ये संख्या किससे भाजित होती है, दूसरी भाज्य संख्याओं क्या कह सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाजित हो सकती है। देखो 4 में क्या है, 4 का भाग भी जा सकता है, 1 का भाग भी जा सकता है और 2 का भी जा सकता है। 6 में क्या है, 6 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है और 1 का भी जा सकता है। बहुत संख्या से भाग जा रहा है, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है, खुद और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी जिसमें भाग जाए वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ऐसी संख्या है जिसमें खुद और 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य है, और बाकी जो बच गई सारी क्या है, भाज्य है। ये दूसरे शब्दों में कहो तो ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2 हैं, वो क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं वो क्या है, भाज्य संख्या। अब 1 की बात करते हैं कि आप सर 1 को कैसे हटा दिया, भाज्य और अभाज्य क्यों नहीं किया। भाई 1 का टुकड़ा क्या होगा, 1 ही होगा, दूसरा तो सेम 1 ही होगा। अगर मैं 1 × 1 लिखूँ तो दूसरा 1 ही होगा ना, दूसरा अलग होना चाहिए। तो दूसरे 2 था और 1 था, तो न तो ये क्या रही, भाज्य रही, क्योंकि इसका सिर्फ 1 ही गुणनखंड हुआ। दूसरी बात, इसका 1 ही गुणनखंड हुआ तो ये न तो क्या हुई, अभाज्य। अभाज्य में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3, 4 कितने भी। तो इसका तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड हुआ, तो ये क्या हो गया, न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। क्या है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब हम बात करेंगे संख्या रेखाओं पे, संख्या रेखा पे इन अप्रिमेय संख्याओं का कैसे दर्शाए। संख्या रेखा बताया था मैंने सबको, अभी परिमेय संख्या सबको दर्शा रखी थी। अब हमें दिखानी है कि अप्रिमेय संख्या को इस पे कैसे दर्शाएंगे। अप्रिमेय संख्या मतलब जैसे आपके √2 है, √3 है, इनको इसके ऊपर कैसे दर्शाएंगे। यहाँ आपका क्या था, 0 था, यहाँ थोड़ा छोटा लेते हैं भाई, प्रकार अपने पास इतना बड़ा नहीं है। यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं। इस प्रकार यहाँ -1, -2, -3। अब इसमें यह सब तो दर्शा दिया हमने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या सब इसमें दर्शा दी। लेकिन ये नहीं दर्शा पाएंगे क्या, कि जो √ वाली संख्या है। मान लो आपको कहोगे परिमेय संख्या कैसे दर्शाओ, 1/2 ये परिमेय संख्या, इसको हाँ तो सर ये बीच में आ जाएगी दोनों के, 1/2 क्या है, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इस हिसाब से हम दर्शा सकते हैं। लेकिन या फिर पॉइंटों में आएगा तो भी हम क्या है, स्केल से माप सकते हैं कि कहाँ से आएगा। लेकिन ऐसी संख्या हो जाएगी √2 है, √3 है, इनको इस पर कैसे दर्शाएंगे। अब हमें दर्शाना है, मान लो √2, फिर दर्शाना है √3, ये कैसे दर्शाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो √2 का मतलब क्या होगा, 1 + 1 2 है, तो 1 का ऐसी कोई संख्या मिल जाए, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है,
1 होता है, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, √2। कैसे वो समझाता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, राइट एंगुलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें क्या होता है, ABC समकोण त्रिभुज, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं लंब, और नीचे वाले को बोलते हैं हम क्या, आधार। तो आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब मुझे चाहिए √2, तो √2 लाने के लिए क्या करूँगा, अगर मैं आधार 1 सेंटीमीटर ले लूँ तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। 1 का तो कुछ भी कर दो, स्क्वायर कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई फर्क नहीं होता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और लंबी में 1 ले लूँ, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ मुझे निकालना हो कर्ण स्क्वायर, क्या, कर्ण स्क्वायर, तो इसको लिखता हूँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1, इनका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उठाता हूँ तो इधर वाली संख्या क्या हो जाता है, √, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो √2 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं आधार 1 सेंटीमीटर ले 1 सेंटीमीटर 1 इकाई लेता हूँ, सेंटीमीटर नहीं बोलना, इकाई मतलब आपका जैसे आपकी ये बुक है, इसमें आपको बड़ा चित्र बनाना है, आप 1 सेंटीमीटर लोगे तो इतना सा हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया कि माना इकाई 1 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर, आप 5 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ तक। 1 इकाई को कितने के बराबर लिया, 5 सेंटीमीटर का। अब अगर इसके ऊपर लंब बना रहे हो, वो भी कितना सेंटीमीटर का बनाओगे आप 1 इकाई का, लेकिन सेंटीमीटर कितना लोगे, 5। तो वो इकाई आप कुछ भी ले सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से, मतलब आपको लगे कि हाँ थोड़ा चित्र सही लगे, आपका डायग्राम जो बना रहे हो आप वो अच्छा लगे, मतलब थोड़ा बड़ा रहे। लेकिन ऐसा नहीं, जो यूनिट ले रहे हो 1 का मतलब 1 यूनिट का मतलब 5 सेंटीमीटर, तो 2 लोगे, 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऐसे 3 लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इस हिसाब चलना है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, मुझे इस पे √2 दर्शाना है, तो मैंने क्या लिया, देखो और बात किसकी है, प्लस की है, माइनस में तो हम जाएंगे नहीं, बात किसकी चल रही है, प्लस की है। देखो प्लस में मुझे क्या चाहिए, √2। √2 के लिए मैंने क्या बताया, अगर आधार को भी 1 ले ले और लंब को भी 1 ले ले तो √2 हमें मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, आधार 1 से 1 इकाई ले लिए, ये तो दिख रहा है ना, अरे ऐसे क्यों कर चला रहा हूँ इसमें, ये यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक क्या है, 1 इकाई मान ली, क्या है, 1 इकाई। अब मैं क्या करूँगा, जितना 1 इकाई लिया मैं उस पर एक लंब बना दूंगा, कितना, इस पर एक 90 डिग्री का कोण बना दूंगा, एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, लंब क्या होता है 90 डिग्री, भाई लंब क्या होता है, अब कोण कितना बनाना है इनके बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो मैंने ये 90 डिग्री का एक यहाँ कोण बना दिया, एंगल बना दिया इसमें, ये हटेगा नहीं यहाँ से, अब छोड़ेगा भी नहीं, इसको मत छोड़ने दो, हमें क्या है, अब हमें चाहिए 1 इकाई। तो मैंने कहा जितना 1 इकाई लियो ना, मैंने क्या आधार भी 1 चाहिए मुझे और लंबी कितना चाहिए, 1। तो मैंने 1 इकाई ली, तो जितना ये है 0 से लेके यहाँ तक, यार इधर से नाप लो चाहे उधर से नाप लो बराबर ही आएगा। ये जितना लिया उतना मैंने क्या कर दिया, जितना ये है उतना ही मैंने यहाँ पे चाप काट दिया, मतलब ये आपका क्या कट गया, चाप कट गया। पेन दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सही से नहीं काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री वाला चिन्ह लगाया था, फिर मैंने क्या किया, जितना ये था उतना ही यहाँ पे एक चाप काट दिया, और इस चाप को मैंने क्या कर दिया, जहाँ मैंने ये 90 डिग्री लिया था, देखो इससे ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया, ये मिला दिया, इसको थोड़ा कर देता हूँ। ये आपका कितना डिग्री लिया था मैंने, 90 डिग्री लिया था, कितना लिया था, 90 डिग्री लिया था। तो मैंने ये 1 इकाई लिया और ये भी कितना लिया, 1 इकाई, जितना ये था उतना ये लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें मुझे क्या चाहिए, आधार भी 1 चाहिए और लंबी क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, अब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, इसको और इसको मिला देता हूँ, 0 से, जो 0 था ना जहाँ से, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखो, अब ये कितना था, 1 इकाई, ये भी कितना है, 1 इकाई, दोनों 1 इकाई है। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई, ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, 1, लंब कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1। ये स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, ये था। तो आगे बढ़ा देता हूँ, तो आपको शॉर्टकट बता दिया यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर
कर्ण बराबर क्या कर दूंगा, ये कर्ण स्क्वायर बराबर अपने पास ये आ गया 1 + 1, या लिख सकता हूँ 2। अब स्क्वायर उठाऊंगा तो इधर वाला जो 2 है इसकी क्या लगा दूंगा, अंडर रूट। अगर बराबर के इधर कोई संख्या पे स्क्वायर है उसको अगर हम हटाते हैं तो इधर आते ही क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। इधर वाली संख्या का क्या हो जाता है, वो वर्गमूल। जैसे मैंने देखो आपको दे रखा x स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, तो मैं x बराबर क्या लिखूंगा, अगर ये स्क्वायर उठाऊंगा तो 4 का क्या करूंगा, अंडर रूट। और वैसे होता है प्लस और माइनस, इन चीज़ों को हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तो आगे बढ़ेंगे ना तब पढ़ाएंगे। प्लस और माइनस 2 चिन्ह होते हैं इसके, तो वो प्लस माइनस आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। अभी आप इतना समझो कि x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। समझ में आई बात। तो मैंने वही किया, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे 1 का भी 1 होगा, 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो अगर मैंने स्क्वायर उठाया तो इसकी तरह क्या करूँगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट 2 का मान अपने पास है नहीं, यहाँ मान निकालने की जरूरत नहीं, हमें अंडर रूट 2 को इस पर दर्शाना है। तो मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये जो कर्ण इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। यही आया ना, देखो इसका कर्ण का मान कितना आया, अंडर रूट 2। अब कुछ नहीं करना है, इस प्रकार को जितना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना उतना खोलना और उसको यहाँ टच कर देना। तो यहाँ पे टच करने पे देखो ये प्रकार वो नहीं है अपने पास, तो ये यहाँ टच हो रहा है, कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये बिंदु आया ना, ये क्या हो गया आपका, अंडर रूट 2। संख्या रेखा पे अंडर रूट 2 को दर्शाओगे तो अंडर रूट 2 कहाँ से आएगा, 0, 1 और उसके बाद में आएगा। कैसे, क्योंकि अंडर रूट 2 का मान कितना बताया था, 1.414 ये आया था। तो मतलब देखो यहाँ 5 है, ये देखो 1 और 2 के बीच का पॉइंट यहाँ है, तो ये यहाँ से थोड़ा पहले आ गया, देखो यहाँ से थोड़ा पहले आ गया, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1.414 आगे चलता रहता है। तो ये संख्या कहाँ से आ गई, यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया है कि अंडर रूट 2 को कैसे दर्शाना है। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं हो गया, आ गया। अंडर रूट 2 को कैसे दर्शाते हैं, देख बहुत ईजी है। अंडर रूट 2 लाने के लिए हमें क्या है, आधार और लंब क्या होना चाहिए। अगर हम कोई त्रिभुज बनाए ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें आधार और लंब दोनों एक हो, 1 इकाई ये हो 1 इकाई हो, तो वो कितना आ जाएगा, 2 इकाई। मतलब ये 1 है ये 1 है, तो दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को अब मैंने क्या किया, ये कर्ण निकाला, तो जितना ये कर्ण था उसको मैंने इस लाइन पे टच किया, यहाँ जो काटा वो संख्या क्या हो गई, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 इस संख्या में कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। कहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। आ गई समझ में, कोई इसमें इतना कष्ट वाली बात नहीं है। मैंने सीधा ये काम किया। अब देखो मैंने कहा कि अभी इसमें क्या करेंगे, हम अंडर रूट 3 भी दर्शा देते हैं, अंडर रूट 3 भी दर्शा देते हैं। चलो ठीक है, अब 3 अंडर रूट 3 की बात चल रही थी मेरे पास। अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, ये अंडर रूट लगाया मैंने, अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका मान क्या होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। ये हुआ ना, क्या हुआ, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, इसका मान कितना हो गया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। देखो अंडर रूट की सेम संख्या को अंडर रूट की सेम संख्या से गुणा करने पर अंडर रूट हट जाता है। वो कैसे हटता है वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा देख लो कैसे हटता है। 2 की पावर क्या हो गई, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, गुणा में है 2 गुणा 2 की पावर 1/2। अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना होता है 1, 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2। थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ऐसे ना कोई समझाएगा नहीं। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसका मतलब क्या होता है 2। अंडर रूट 3 गुणा 3, कोई भी संख्या तो अंडर रूट की समान संख्या है, उसको समान संख्या से गुणा करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। कैसे हटता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो गई यहाँ पे 1। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2। भाई 2 किसी भी संख्या की पावर 1 करोगे तो जो संख्या है वही आ जाएगी। तो मैंने अंडर रूट 2 का स्क्वायर को क्या लिखा 2, 1 का स्क्वायर को क्या लिखा 1, 2 और 1 3, ऊपर क्या है अंडर रूट, तो क्या हो गया 3 और ऊपर क्या है अंडर रूट। अंडर रूट 3 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास ये हो गया कि आधार हमारे पास ये हो जाए और लंब अगर हमारे पास ये हो जाए, आधार अंडर रूट 2 हो जाए और लंब हमारे पास 1 हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैंने इसको नहीं मिटाऊंगा, आप देखते रहना कैसे।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। समझ के करना भाई, मैं तुम्हें रट्टा नहीं मारा, रट्टा मारोगे तो ये क्लास देखने की जरूरत नहीं, फिर आप रट्टा ही मारते रहो। अब अंडर रूट 2 तो अपने पास देखो हमने अभी अंडर रूट 2 से निकाल लिए थे, तो अब इसको हम आधार बना लेते हैं। आधार बनाने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर लम डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, लम डालूंगा, कहाँ गया मेरा डी। इससे मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दूंगा। देखो ऐसे रखूँगा और ये वाला हो गया 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री हो गया। इसको पढ़ा रहना दो यहीं पे। और कितना करूँगा, जितना मैंने बताया था 1 यूनिट, एक चाहिए ना 1 इकाई, हमें 1 इकाई जो इतनी थी, क्योंकि अंडर रूट 2 तो मेरे पास है, अब क्या चाहिए 1 चाहिए, तो मैंने यहाँ से 1 नापा और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे चाप काट दिया ऐसे। और ये चाप आपको दिख नहीं रहा होगा, इससे ये इतना यहाँ तक चाप कटा, थोड़ा ऊपर तक काट लेते हैं भाई, क्योंकि इसको मिलाना भी तो है। अभी हम इन दोनों को मिला देंगे। मिलाएंगे कैसे, जहाँ से ये आपने 90 डिग्री वाला लिया था इसे मिला देते हैं आप। ये लो मिला दिया। ये कितना हो गया, ये अंडर रूट 2, ये कितना हो गया 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा, कितना इजी है। ये 1 है, ये अंडर रूट 2 है, ये आपका मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया इसके ऊपर। जब 90 डिग्री का कोण बना दिया तो 90 के सामने ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो इतनी देर क्या था, 1 था, अब मैं क्या लिखूंगा, इधर देखना, ये आपका बन गया अब कर्ण, और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब डालाना है अभी, लंब। तो आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, 2 प्लस 1, 2 और 1 कितने हो गए 3। तो अब स्क्वायर उठाऊंगा तो 3 का क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये जो चीज़ है, ये जो लंबाई है, ये कितनी आ गई अपने पास 3। कर्ण कितना आ गया अंडर रूट 3। हमें क्या करना था, अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पे दर्शाना था। ये तो यहाँ आया, इसको संख्या रेखा पे लेके आना है। 2 वाले को मैं मिटा देता हूँ, भी 2 की जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत किसकी है 3 की। देखो अब मैं इसको इतना खोल लेता हूँ, देखो जितना ये है। अब एक प्रकार थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है ठीक ठाक है, ये आ गया, थोड़ा सा कम कर ले। ये लो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप ली और इस लाइन पे इसमें दर्शाना है ना, मैं यहाँ से थोड़ा मतलब है जितनी ये लंबाई है वो इसमें नापोगे। इस पे मैंने ये चाप काट दिया, ठीक है। और ये चाप आपका कट गया कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या आ गया आपका अंडर रूट 3। क्या आ गया अंडर रूट 3। कैसे, अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.73, आगे 2 1 कितना आता है, पर 7 3 तक मानो। देखो यहाँ कितना हो गया 1.5, ये हो गया 6, ये हो गया कितना 7, और 7 के कितना आगे 3। मतलब ये कितना इस 7 के कहाँ आएगा आगे, इसके वजह नापोगे ना आप तो 7 के क्या आगे आएगा। अंडर रूट 3 का मान कितना है 1.73, तो मतलब आधे से तो ज़्यादा है। और आधे से भी एक 6 को भी उठाओ, फिर 7 को भी उठाओ, फिर उसके आगे है, तो 7 के यहाँ कहीं आगे आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अंडर रूट 2 को कैसे दर्शाते हैं। 2 कहाँ आया था आपका, यहाँ कहीं आया था अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 3 कहाँ है, यहाँ आया। ऐसे अंडर रूट 5 आएगा, ऐसे अंडर रूट 7 आएगा, ऐसे अंडर रूट क्या 11 आएगा, 13 आएगा, सब ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। आपको बोल दिया जाए कि संख्या रेखा पे किसी अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 को दर्शाइए, तो हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस नियम से दर्शाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमने कर्ण यहाँ पहले कर्ण ये लिया, अंडर रूट 2 चाहिए था, तो इसमें अगर मैं ये 1 लूंगा, ये 1 लूंगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर अंडर रूट 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, उसी हिसाब से आधार इतना ले लिया और लंब मैंने क्या लिया इतना लिया, इसको इससे मिला दिया, जो कि कर्ण था ये आएगा कितना अंडर रूट 3 का। देख लो आप, खुद निकाल के देख लो। फिर मैंने जितना इसका चाप लिया और इसके ऊपर काट दिया, ये कहाँ पे आया, ये 1 के कुछ आगे और 2 से पहले आया, तो वहाँ क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 3। ये हो गया संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्या को दर्शाना। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।